ओम धन्वंतराय नमः। ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2023 का प्रोविजनल आंसर की एनटीए के द्वारा आ चुका है और जिस क्वेश्चन के आंसर के साथ आप एग्री नहीं हो तो उस क्वेश्चन को चैलेंज करने का जो टाइम पीरियड उन्होंने दिए थे तो उसका लास्ट डे जो है वो 7 अगस्त 11 PM तक है, तो जो कि आज है। तो आज हम अभी जानेंगे कि ऐसा कौन कौन सा क्वेश्चन है हमको चैलेंज करना चाहिए, उससे हमको रिजल्ट कुछ मिलेगा, और ऐसा कौन कौन सा क्वेश्चन है जिसको कि हम चैलेंज करेंगे तो कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो उसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किट्स डेवलप्ड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली फाउंड ए प्लेस इन पॉपुलर टीवी क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति। तो इसका जो आंसर है वो है बाल रक्षा किट, जो कि एनटीए के द्वारा जो आंसर दे रखा है वो गलत है, तो इसलिए ये निश्चित आपको चैलेंज करना चाहिए और इसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल्स वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी ड्रग्स, supplies and equipments etc. with the target groups for farmers, traders, manufacturers and exporters। तो यहाँ पर क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, जो दो पोर्टल है ई चरक और ई औषधि, तो इस दोनों का जो क्राइटेरिया है वो दोनों मिक्स होके यहाँ पर है, तो इसलिए जो एनटीए के द्वारा जो आंसर दिया गया है ई चरक दैट इज मोर करेक्ट, बट कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है जो कि ई औषधि में भी प्रेजेंट है। तो इसलिए अगर आप इसको चैलेंज करते हो तो उसका जो रिजल्ट कंप्लीटली डिपेंड करता है जो एक्सपर्ट पैनल बैठेंगे उनके ऊपर कि वो किसको सही मानेंगे, मोर अप्रोप्रिएट क्या वो मानते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सुश्रुत के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति में शिरोवस्ती धारण काल, ये निश्चित चैलेंजेबल क्वेश्चन है और उसका निश्चित आपको पॉजिटिव इफेक्ट तो मिलेगा ही। तो यहाँ पर आचार्य का नाम मेंशन हो गया, तो इसके अनुसार जो आंसर होना चाहिए वो होगा 5000 बाक मात्रा, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बताए हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए तर्पण धारण काल जो है वो है 500 बाक मात्रा, और तर्पण धारण काल के 10 टाइम्स जो होगा वो होगा शिरोवस्ती धारण काल। तो अगर हम ऐसे लेते हैं तो वो 5000 बाक मात्रा होगा, और 5000 बाक मात्रा जो है ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए इसको चैलेंज करना चाहिए और इसके बदले आपको पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट देखो पद्मकंटक। तो पद्मकंटक व्याधि के विषय में इसका अर्थ यही हो गया कि नेक्स्ट जो 4 स्टेटमेंट है तो वो 4 स्टेटमेंट पद्मकंटक व्याधि के रिगार्डिंग है, उसके लेके हम डिसाइड करेंगे कि ये ट्रू स्टेटमेंट है और फॉल्स स्टेटमेंट है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया कि पद्मकंटक एक प्रकार का विसर्प है, नहीं है। पद्मकंटक एक क्षुद्र रोग है जो सिर्फ बच्चों में ही पाया जाता है, नहीं, पद्मकंटक सब में होता है, बड़ों में होता है। तो उसके 2 प्रकार की गति है, ये भी सही नहीं है। पद्मकंटक के बारे में काश्यप संहिता के विसर्प चिकित्सा में वर्णन हुआ, ये भी सही नहीं है। माधव निदान में इस व्याधि के वर्णन मिलता है, तो यही सिर्फ सही है। पद्मकंटक व्याधि के विषय में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, वो है माधव निदान में इस व्याधि के वर्णन मिलता है, क्योंकि माधव निदान में चरक सुश्रुत अष्टांग हृदय में जो वर्णन हुआ उसी को लेके कंपाइल करके और कुछ स्पेशल वर्णन वहाँ पर हुआ, जो कि हम पढ़ते हैं कि माधव के वैशिष्ट्य करके, तो उसको लेके माधव निदान। तो माधव निदान में इस पद्मिनी कंटक को वर्णन हुआ क्षुद्र रोग प्रकरण में। और जो पहला 3 स्टेटमेंट है वो है महापद्म के रिगार्डिंग है, जो कि एक प्रकार के विसर्प बच्चों में ही हुआ, 2 प्रकार की गति है ना, तो ये सारे महापद्म के बारे में था, तो इसलिए ये क्वेश्चन तो निश्चित चैलेंजेबल है और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा निश्चित। तो ये आप रेफरेंस देख सकते हो। सपोज ये महापद्म वाला तो विसर्प माह बस्ती शीर्ष जयती, और यहाँ पर देखिए पद्मिनी कंटक कंटके याचित वृत्तम मंडलम पांडुकंडूरम पद्मिनी कंटक प्रख्या तदाख्य कपवातजम, क्षुद्र रोग प्रकरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि नौति स्निग्धान विरेचयत में वर्णित नहीं है। तो वर्णित नहीं है, तो चरक ने सिद्धिस्थान में जब वर्णन किए तो वहां पर उन्होंने कहे कि विसर्प, सोफ, पिड़का, पांडु, कामला, नौति स्निग्धान विरेचयत।
तो कुष्ठ नहीं है, तो आंसर कुष्ठ है और ये सही आंसर है, क्योंकि जो आचार्य चक्रपाणी ने बताया टीका में तो वो पाठांतर है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि वर्णित नहीं है, तो चरक संहिता में वर्णित नहीं है और ये श्लोक को ओरिजिनली चरक संहिता का है, तो इसलिए वर्णित नहीं है जो है, और कुछ आंसर दिए हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर टीका में जाते हम या टीका के आंसर को हम यहाँ पर आंसर मानते, तो यहाँ पर आचार्य चक्रपाणी का नाम यहाँ पर मेंशन होता, या फिर आयुर्वेद दीपिका टीका का नाम यहाँ पर मेंशन होता, या फिर इसके अर्थ हम क्या समझते हैं तो ये क्वेश्चन में होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम चैलेंज करते हैं वो कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कि वो यहाँ पर पाठांतर में जो अर्थ दे रखा है उसको मानते हैं या फिर जो श्लोक है उसको मानते हैं। तो देखो यहाँ पर ये आयुर्वेद दीपिका है, विसर्प पीड़िका सोफ कामला पंडुरोगिण अभिघात विशार्ताश्च नौति स्निग्धान विरहित, तो यहाँ पर श्लोक में नहीं दिया, और उसके नीचे उन्होंने बताया कुष्ठ विसर्प पीड़का कामला पंडुरोगिण इति पाठांतरे। नेक्स्ट आता है तलस्थ रस सिंदूर निर्माण के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। तो तलस्थ रस सिंदूर निर्माण के लिए अधसैकत यंत्र ही उपयोग होता है, और ये रस तरंगिणी का क्वेश्चन है और ये सही आंसर है। तो इसमें अगर आप चैलेंज करते हो तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल जीरो है इसको अगर आप चैलेंज करते हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके पीछे भी ये कारण है, आप देख सकते हो, ये है रस तरंगिणी ग्रंथ। रस तरंगिणी ग्रंथ का षष्ठ तरंग में उन्होंने मूर्छना विज्ञानीय तरंग जो है उसी में ही रस सिंदूर निर्माण विधि के बारे में बताया है। तो रस सिंदूर जो है, अगर हम कंठस्थ रस सिंदूर और गलस्थ रस सिंदूर निर्माण करते हैं तो उसमें हम यूज करेंगे पाताल यंत्र, जिसका वर्ण है बाल अरुण वर्ण और अरुण उत्पल वर्ण। लेकिन जब हम तलस्थ रस सिंदूर निर्माण करेंगे तो उसके लिए हमको अधसैकत यंत्र यूज करना है। अधसैकत यंत्र, ठीक है, सिकता मीन्स बालू, और ये है अधसैकत यंत्र, भूमि के नीचे बना रहे हैं उसको, अधसैकत यंत्र, ठीक है। और उसका जो वर्ण होगा वो होगा स्वर्ण वर्ण, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये चीज, इसको आपको चैलेंज करने के लिए सिर्फ नहीं, आपको इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर देखो लिखे हैं नरेंद्र नाथ मित्राख्य अयम पथ्य निदर्शित, सबसे पहले इसको नरेंद्र नाथ ने ही बताए थे। तो यहीं पर इस चैलेंजेबल जो क्वेश्चन है तो उसके बारे में जो हमको आपको इन्फॉर्मेशन देना था वो अंत हुआ। तो आप लोग समय पे ही उसको चैलेंज कीजिए, और जो चैलेंजेबल क्वेश्चन है उसको चैलेंज कीजिए। अननेसेसरीली इधर उधर से बहुत सारे क्वेश्चन चैलेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसमें आप चैलेंज करते हो आपको कुछ उसका कुछ चैलेंज करने जैसा वो क्वेश्चन है नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन को चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।